दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रैक मूवी को, जिसमें विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सिद्धार्थ दीक्षित नाम के आदमी को दिखाते हैं, जिसे सभी लोग प्यार से सिद्धू बुलाते हैं। सिद्धू का सपना है कि वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को जीते, जो कि पोलैंड में होता है और जिसमें जान की बाजी लगाकर गेम को खेलना पड़ता है। अगले सीन में सिद्धू ट्रेन के साथ काफी खतरनाक स्टंट कर रहा होता है, जिसको उसके दोस्त रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब स्टेशन पर एक पुलिस वाला सिद्धू को स्टंट करते देख लेता है और सिद्धू को पकड़ने जाता है, क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है। सिद्धू तब पुलिस से बचकर भाग जाता है। इसके बाद सिद्धू घर जाता है। तब सिद्धू के पापा उसे कहते हैं कि तुझे स्पोर्ट्स इतना पसंद है तो देश के लिए खेल, जिसमें उसका नाम भी होगा। पर सिद्धू कहता है कि नहीं, उसको तो सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट ही खेलना है, जो कि उसका पैशन है। तब सिद्धू और उसके पापा के बीच बहस हो जाती है और हमें पता चलता है कि सिद्धू के भाई निहाल दीक्षित को भी एक्सट्रीम स्पोर्ट काफी पसंद था, पर जब वह खेलने गया तो उसको गेम में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए सिद्धू के पापा सिद्धू को इस स्पोर्ट के लिए मना करते हैं, ताकि वह सिद्धू को ना खो दे। सिद्धू इमोशनल होकर अपने घर से चला जाता है। फिर हम देव नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, जो कि आज तक कभी नहीं हारा है, और वो मैदान नाम के एक्सट्रीम गेम को चलाता है। देव को सिद्धू की ट्रेन में स्टंट करने वाला वीडियो मिलता है, जिसके बाद देव अपने साथी जैक से वर्ल्ड के बेहतरीन प्लेयर के साथ साथ सिद्धू को भी मैदान गेम में इनवाइट करने के लिए कहता है। अब हम पैट्रिशिया नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसका मकसद है कि उसको किसी भी हाल में देव को पकड़ना है, क्योंकि देव काफी सारे गलत कामों में इवॉल्व है। सिद्धू समुद्र के किनारे उदास बैठा होता है। तभी एक आदमी आकर उसे मैदान गेम खेलने का इनविटेशन देता है, जिसके बाद सिद्धू उस आदमी के साथ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि देव अपने साथी जैक के साथ किसी लोकेशन पर प्लूटोनियम की डील करने आया है, मतलब कि देव कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। सिद्धू को एक कंटेनर में डालकर बिना पासपोर्ट और वीजा के पोलैंड ले जाया जाता है। पोलैंड में उसे कंटेनर से निकालकर एक गाड़ी में बिठाते हैं, जहां मैदान खेल के काफी सारे पार्टिसिपेंट थे, जो कि अलग अलग देश से आए थे और उनका सपना भी मैदान गेम को जीतना था। उन सभी को एक पुरानी जगह पर ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात देव से होती है। फिर सभी खिलाड़ियों को एक वॉच पहना दी जाती है, जिससे खिलाड़ियों को गेम की डिटेल्स मिलती रहे। फिर हमें गेम के बारे में बताया जाता है, जिसमें 3 रेस होंगी। पहला गेम जीतने वाले को 16 करोड़ रुपए मिलेंगे, दूसरा गेम जीतने वाले को 24 करोड़ और तीसरा गेम जीतने वाले को 40 करोड़। जो प्लेयर एक साथ तीनों रेस जीतेगा, उसको एक साथ 80 करोड़ मिलेंगे। अगर किसी खिलाड़ी को मैदान गेम का चैंपियन बनना है, तो उसको सारी रेस जीतनी होगी और फिर उसे देव को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। और अगर वह देव को हरा देता है, तो उसके जीते हुए पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन अगर वह हारा तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे। गेम के सारे नियमों को बताने के बाद देव सभी खिलाड़ियों को उनके कमरे में भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी खिलाड़ी पार्टी करने जाते हैं और वहां सिद्धू को जुनैद नाम की लड़की मिलती है, जो मैदान गेम को ऑपरेट करती है। सिद्धू और जुनैद की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वे दोनों इंडियन हैं। पार्टी में ही सिद्धू को आलिया नाम की एक लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो उस पर फिदा हो जाता है। आलिया एक इन्फ्लुएंसर है, जो मैदान गेम की पब्लिसिटी करती है। अगले दिन सभी खिलाड़ियों को गेम की लोकेशन मिलती है और सब लोग गेम को खेलने पहुंच जाते हैं। देव सभी खिलाड़ियों को बताता है कि उन्हें अपने सामने चलते हुए ट्रक को पकड़कर उसमें चढ़ना होगा। जो सबसे पहले ट्रक पर चढ़ेगा और फ्लैग निकालेगा, वो जीत जाएगा। मैदान गेम की पहली रेस शुरू होती है और सभी खिलाड़ी सबसे पहले तो कार को पकड़ने में लग जाते हैं। तब सिद्धू भी बाकी खिलाड़ियों की तरह कार को पकड़ता है, जिसके बाद सभी खिलाड़ी ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं।
कई खिलाड़ी गेम में अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सिद्धू इधर बड़ी बहादुरी से गेम खेलकर सभी का दिल जीत लेता है क्योंकि वह काफी अच्छा खेल रहा था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, गेम में रोमांच बढ़ता जाता है और थोड़ी देर बाद एक खिलाड़ी ट्रक के ऊपर चढ़कर गेम जीत जाता है और बाकी के खिलाड़ी ट्रक पर चढ़कर नेक्स्ट राउंड में जाने लगते हैं। अब सिर्फ आखिरी झंडा बचा है, तब सिद्धू हवा में कूदकर उस झंडे को निकालकर नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। इस मैच के बाद अब 16 खिलाड़ी अगले राउंड में क्वालिफाई कर लेते हैं। रात को फिर से पार्टी होती है, तब आलिया सिद्धू से आकर बात करती है क्योंकि वो सिद्धू की रेस को देखकर उससे इम्प्रेस हो गई थी। आलिया और सिद्धू अब काफी सारी जगह घूमते हैं और दोनों को देखकर लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया सिद्धू से आकर मिलती है और उसको धमका कर कहती हैं कि सिद्धू को उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो वो उसको जेल में डाल देगी क्योंकि सिद्धू बिना पासपोर्ट के पोलैंड आया है। तब सिद्धू पैट्रिशिया की बात मान लेता है और पैट्रिशिया सिद्धू को देव के पास एक बॉडी चिप लगाने को कहती है ताकि पैट्रिशिया देव की सारी बातें सुन सके। अगले दिन सिद्धू अपने रूम में जाता है, तब देव के आदमी सिद्धू को मारने लगते हैं क्योंकि उनको सिद्धू के बारे में पता चल गया था कि वह रात को पुलिस से मिला है। सिद्धू अब देव के आदमियों को चकमा देकर भागता है। भागते भागते सिद्धू देव के पास पहुंच जाता है। तब सिद्धू देव को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि उसे एक पुलिस वाली ने धमकी देकर उसको एक चिप लगाने को दी है, जिसको वह देव को दे देता है। देव उस चिप को डिस्ट्रॉय करके सिद्धू को पुलिस के चक्कर से दूर रहने के लिए कहता है। फिर सिद्धू बड़ी चालाकी से एक दूसरा जैक के लॉकेट में लगा देता है जो उसे पैट्रिशिया ने दिया था। अब सीन बदलता है और हम जैक को देखते हैं जो प्लूटोनियम की डिलीवरी के लिए आया होता है। तब पैट्रिशिया जैक को आकर पकड़ लेती है क्योंकि उसको उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था। मगर देव के आदमी प्लूटोनियम के बैग की गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं। फिर वो देव को फोन करके बताते हैं कि जैक को पुलिस ने पकड़ लिया है। तब हमें पता चलता है कि प्लूटोनियम के बैग की चाबी खुद जैक है, मतलब कि जैक देव के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिर देव मैदान की दूसरी रेस को कैंसिल करके सिद्धू को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि सिद्धू ने पुलिस के साथ मिलकर उसको धोखा दिया है। अब सीन बदलता है। सिद्धू पैट्रिशिया को फोन करके कहता है कि देव को उसके बारे में पता चल गया है और उसकी जान खतरे में है, तो वह पैट्रिशिया को उसे वहां से निकालने के लिए कहता है और पैट्रिशिया सिद्धू को एक लोकेशन पर आने के लिए कहती है। देव के आदमी सिद्धू के साथ पैट्रिशिया की लोकेशन पर जाते हैं और चुपके से बम लगा देते हैं। फिर देव के आदमी और पुलिस में काफी लड़ाई होती है। तब देव चुपके से जैक को बचा लेता है। लड़ते लड़ते देव सिद्धू और पैट्रिशिया आमने सामने आ जाते हैं। फिर पैट्रिशिया सिद्धू को बताती है कि देव ने ही उसके भाई को मारा है, वो कोई गेम में नहीं मरा है। ये सुनकर सिद्धू को काफी गुस्सा आता है और वो रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और फिर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। फिर सिद्धू पैट्रिशिया से मिलता है और उससे अपने भाई के बारे में पूछता है। पैट्रिशिया सिद्धू से कहती है कि अगर उसे अपने भाई के बारे में सच जानना है तो उसको देव के बाप मार्क से मिलना होगा। फिर हम मार्क को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि मैदान गेम को मार्क ने ही बनाया है क्योंकि उसको जान की बाजी वाला गेम काफी पसंद था। अगले दिन अब दूसरी रेस शुरू होती है। तब देव सबको बताता है कि इस गेम में सबके पीछे जंगली कुत्तों को छोड़ा जाएगा और खिलाड़ियों को उनसे बचकर रेड झंडे निकालने हैं। जैसे ही झंडा निकलेगा, खिलाड़ियों के ऊपर एक केज गिर जाएगा जिससे वे कुत्तों से बचकर नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस गेम को जीतने के लिए उन्हें व्हाइट झंडे को हासिल करना होगा। खिलाड़ियों को ये गेम पेयर में खेलना था जिसमें आलिया सिद्धू की पार्टनर थी। सारे खिलाड़ी अब कुत्तों से बचकर भागने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ खिलाड़ी तो नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं और कुछ खिलाड़ियों को कुत्ते मार देते हैं।
सिद्धू बाकी सारे फ्लैग को छोड़कर व्हाइट फ्लैग ढूंढने लगता है क्योंकि उसे रेस किसी भी हाल में जीतनी थी। तब सिद्धू और आलिया कुत्तों से बचते हुए व्हाइट फ्लैग को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद सिद्धू को व्हाइट फ्लैग मिल जाता है जो कि कट की तार से घिरा हुआ था। पर सिद्धू तार के बीच से कूदकर व्हाइट फ्लैग निकाल लेता है जिससे सिद्धू रेस 2 जीत जाता है। अगले सीन में देव अपने पापा से मिलने आता है। तब हमें पता चलता है कि देव ने अपने पापा मार्क के सारे साथियों को मार दिया है क्योंकि वो प्लूटोनियम के डील के खिलाफ थे। पर देव का सपना था कि वो प्लूटोनियम बेचकर उसके पैसों से अपना एक अलग देश बनाए जहां वो मैदान गेम को चला सके, वो भी बिना किसी परेशानी के। इस सीन में हमें एक और बात पता चलती है कि देव मार्क का सगा बेटा नहीं है बल्कि उसे गोद लिया गया है। फिर हम सिद्धू को देखते हैं जो अपने गेम के साथियों को उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि सिद्धू को पता लग सके कि उसका भाई कैसे मरा था। इसके बाद सिद्धू अपने दोस्तों की मदद से कंट्रोल रूम पहुंच जाता है जहां उसे मार्क का पता मिलता है। फिर सिद्धू चुपके से मैदान गेम से बाहर निकलकर मार्क के पास जाता है जहां देव ने मार्क को बंदी बनाकर छुपा दिया था। सिद्धू मार्क से उसके भाई के बारे में पूछता है। तब मार्क सिद्धू को बताता है कि देव ने ही सिद्धू के भाई के पैराशूट में गड़बड़ी की थी जिससे उसका पैराशूट अटक गया था। मतलब कि देव ने ही सिद्धू के भाई को मारा है। मार्क पेट्रिशिया को कहता है कि वो उसको देव के प्लूटोनियम की लोकेशन दे देगा, बस मैदान गेम को कुछ नहीं होना चाहिए, और पेट्रिशिया मार्क की बात मान लेती है। फिर पेट्रिशिया मार्क की बताई हुई देव की लोकेशन पर जाकर प्लूटोनियम को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर जैसे ही देव को पता चलता है कि प्लूटोनियम पुलिस ने पकड़ लिया है जिसमें सिद्धू ने ही पुलिस की मदद की है, तो उसे काफी गुस्सा आता है और तीसरा मैच शुरू होने से पहले ही सारे खिलाड़ियों को मरवा देता है जिससे सिद्धू को ऑटोमेटिक जीत मिल जाए और उसे असली जीत की खुशी ना मिले। ये सब देव ने सिद्धू के साथ इसलिए किया ताकि सिद्धू भी समझ सके कि सपने टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि सिद्धू को तो सबको हराकर मैदान का टाइटल जीतना था और वो बिना खेले नहीं जीतना चाहता था। सिद्धू अब देव के पास आकर उसको फाइनल रेस के लिए चैलेंज करता है ताकि वह देव से अपने भाई की मौत का बदला ले सके और देव रेस के लिए मान जाता है। फाइनल रेस में देव और सिद्धू के हाथ में टाइम बॉम्ब लगे होते हैं। जैसे ही कोई आदमी रेस की एंड में पहुंचकर चाबी से अपना बॉम्ब खोलेगा, वो बच जाएगा और दूसरा मारा जाएगा। अब फाइनल रेस शुरू होती है। तब देव और सिद्धू पहाड़ से उतरते हैं और रास्ते से एक झंडा निकालते हैं, जिसके बाद साइकिल से देव और सिद्धू फिनिश लाइन की ओर फटाफट जाते हैं। रास्ते में कभी झंडा सिद्धू के पास आता तो कभी देव के पास, पर लास्ट में सिद्धू देव के पास से झंडा लेकर फिनिश लाइन को पहले पार कर लेता है और झंडा गाड़कर चाबी निकाल लेता है। पर सिद्धू चाबी से अपना बम नहीं खोलता क्योंकि उसको तो अपने भाई की मौत का बदला लेना था। अब सिद्धू और देव की काफी जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें सिद्धू देव को बहुत मारता है। फिर सिद्धू चाबी से अपने बॉम्ब को ऑफ कर लेता है और देव मरते हुए कहता है कि तेरे भाई को मैंने नहीं मारा था, जिसके बाद ब्लास्ट से देव मारा जाता है और सारी जनता सिद्धू के जीतने पर काफी खुश होती है। अगले सीन में सिद्धू मार्क से प्लेन में मिलता है। तब सिद्धू मार्क को कहता है कि देव ने उसके भाई को नहीं मारा बल्कि मार्क ने जैक को बोलकर सिद्धू के भाई का पैराशूट बाइक में अटका दिया था ताकि उसका बेटा जीते और उसका नाम हो, जिस कारण सिद्धू का भाई गेम में मारा गया। सिद्धू फिर गुस्से में मार्क को मारकर उसके हाथ में बॉम्ब लगा देता है और एरोप्लेन से पैराशूट की मदद से कूद जाता है, जिससे एरोप्लेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मार्क और जैक दोनों ही मारे जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।